प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह को जब रोमी गवर्नर पिलातुस के सामने प्रस्तुत किया गया, उन धर्मगुरुओं के द्वारा जो प्रभु यीशु से घृणा करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने उनके बारे में सच्चाई प्रकट की कि कैसे वे बाहर से तो धर्म का भेष या वस्त्र पहनते हैं, लेकिन उनके जीवन में उनके अंदर सब प्रकार की मलिनता और दुष्टता छुपी हुई है। जैसे एक कब्र में एक मरे हुए व्यक्ति की हड्डियां दफनाई पाई जाती है, वैसे इनके जीवन में भी ऐसे पुराने घिनौने छिपे हुए पाप और गुनाह पाए जाते हैं। तो क्योंकि प्रभु यीशु ने ये बातें उनके मुंह पर उनको सीधे सीधे कही कि हाय तुम पर लानत, तुम पर जो ऐसे काम करते हो, तो प्रभु यीशु से बहुत घृणा करते थे और फिर प्रभु के ऊपर गलत इल्जाम डालकर झूठे गवाह खड़े करके उसको मृत्यु दंड दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और खैर, इसके पीछे परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु को क्रूस पर मरना ही था, क्योंकि हमारे पापों के लिए वो एक बलिदान की आवश्यकता थी और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु ही वो बलिदान बन गया। तो मैं वो हिस्सा पढ़ता हूं यूहन्ना के पुस्तक से। इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। पिलातुस गवर्नर था और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। जो सिपाही थे उन्होंने मोटे मोटे कांटों के जो ऊंट कटारे होती उसका एक मुकुट सा बनाया और उसे प्रभु के सिर पर भोग दिया। बड़े बड़े कांटे उसके माथे में घुस गए और लहू बहने लगा। उसको बैंजनी वस्त्र पहनाया। बैंजनी वस्त्र जो है राजा लोग, शाही लोग पहनते थे, तो प्रभु का मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने उसको एक बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास बाहर फिर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष इसमें नहीं पाता। गवर्नर कह रहा है मुझे इसमें कोई दोष नहीं मिलता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उन लोगों से कहा, देखो ये पुरुष। तब महायाजक और प्यादों ने उसे देखा जो धर्मगुरु थे, तो चिल्ला चिल्ला कर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वो मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। क्या उनका इल्जाम था कि ये कहता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है और ये निंदा है, ये कुफ्र है, इसलिए इसको मार दिया जाना चाहिए। तब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहां का है? परंतु यीशु ने उसको कोई भी उत्तर नहीं दिया। पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मेरे पास है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी अधिकार मेरे पास है? यीशु ने उसे उत्तर दिया कि यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाए, यानी स्वर्ग से, तो तेरा मुझ पर कुछ भी अधिकार नहीं। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया उसका पाप बड़ा है। इससे पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर राजा की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर राजा का सामना या विरोध करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी भाषा में गबाता कहलाता था, और फिर न्याय आसन पर बैठा। ये उनके पर्व की तैयारी का दिन था, फसह का दिन था, तैयारी का, और छठे घंटे के लगभग था।
तब उसने यहूदियों से कहा, देखो यही है तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए कि ले ले जा, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे, यीशु को, उनके हाथ सौंप दिया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। तो उनका इल्जाम क्या था? ये कहता ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन ये तो ढोंगी है। एक और परमेश्वर का दास था, ये करीब 300 ईस्वी से कुछ समय पहले। उस व्यक्ति का नाम था एथेनेशियस। प्रभु यीशु का सेवक था और ये अलेक्जेंड्रिया में रहता था, जो इजिप्ट में है, मिस्र में है। और ये बहुत प्रभु यीशु से प्रेम करता था, उसका सेवक था, उसका शिष्य था। लेकिन और एक व्यक्ति था जो काफी मशहूर था, जिसका नाम एरियस था। और एरियस कहता था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, लेकिन एक कोई छोटी सृष्टि है। जबकि बाइबल हमें समझाती है कि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर पिता के तुल्य है, तत्व में तुल्य है। परमेश्वर कौन है, क्या है, यह हम पर तभी प्रकट हुआ जब परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, हमें समझाती है बाइबल की ये तीन एक है। जैसे मनुष्य के अंदर आत्मा, प्राण, देह है और वो तीनों एक है, वैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है ना। परंतु उसने अपने आप को हम पर पुत्र के द्वारा प्रकट किया, वो मनुष्य का रूप धारण करके आया। तो एरियस कहता था ये सब गलत है और यीशु मसीह तो जैसे कोई सृष्टि होती है वैसे है। तो एथेनेशियस इस बात का विरोध करता था, कहता नहीं, प्रभु यीशु मसीह ही अनंत काल से अनंत काल तक परमेश्वर का पुत्र है और वो योग्य है कि उसकी आराधना की जाए। तो इस एथेनेशियस के स्टैंड के कारण उसको 5 बार तड़ीपार किया राजा ने, दुखों से निकला। और फिर राजा थियोडोसियस के सामने उसको प्रस्तुत किया गया कि तू एरियस का विरोध मत कर, बस मान ले कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है। राजा ने कहा, तू जानता नहीं कि तेरी इस बात के कारण पूरी दुनिया तेरे विरोध कर रही है? तो एथेनेशियस ने कहा, फिर मैं पूरी दुनिया का अब विरोध करता हूं। मैं इस सच्चाई को झुठला नहीं सकता कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल कहती है, वो परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। प्रभु यीशु के साथ उसके 12 चेले रहे। एक विश्वासघाती निकला, लेकिन बाकी 11 ने प्रभु के लिए दुख उठाया। जो विश्वास उन्होंने पाया था, जो सच्चाई उन्होंने पाई थी, उस सच्चाई को उन्होंने थामे रखा, उस विश्वास को थामे रखा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय में क्या लिखा है? प्रभु के 2 दास थे, यूहन्ना और पतरस। वो सबके सामने बोलते हैं, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान लो कि यीशु मसीह नाजरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर पिता ने मरे हुओं में से उसे जिलाया, ये मनुष्य, एक मनुष्य जो चंगा हुआ था, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यीशु की ताकत के द्वारा, यीशु मसीह की सामर्थ और उसके नाम के द्वारा, ये सालों से जो चल नहीं पाता था, आज जो खड़ा है वो यीशु के नाम की सामर्थ के कारण है। ये बताया जा रहा था। ये वही पत्थर है जिसे तुम राज मिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यीशु नाम, जिसके द्वारा हम उद्धार या मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने इस सत्य को थामे रखा और इसके लिए दुख उठाया। एक जगह और प्रेरितों में लिखा है
क्योंकि यह तो हो नहीं सकता, यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। इस सच्चाई को हम छिपा नहीं सकते। उन्होंने जाना था कि प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। वही जगत का उद्धार करता है। प्रभु यीशु ने स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को यह आज्ञा दी, लूका 24:47, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में पापों से पश्चाताप का और पापों की क्षमा का प्रचार यीशु के नाम में किया जाए, उसी के नाम में किया जाए। तुम इन सब बातों के गवाह हो। प्रभु यीशु ने कहा, यह जरूरी है कि तुम दुनिया भर में ये संदेश दो, ये प्रचार करो कि मनुष्य अपने पाप से पश्चाताप करे। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे और वो पापों की क्षमा प्रभु यीशु से पाए, क्योंकि केवल उसी के पास अधिकार है पाप क्षमा देने का, क्योंकि उसी ने मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान कलवरी के क्रूस पर दिया। अगर मैं धनी हूं तभी तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा, अगर मेरे पास कुछ है तभी तो मैं आपको दे पाऊंगा। प्रभु यीशु जो दया का धनी है, जिसने अपने ऊपर सारा दुख लेकर, हमारी सजा और दंड को लेकर हमारे लिए अब वो क्षमा, वो दान के रूप में देता है जो भी उसके पास विश्वास से आता है। अनंत जीवन वरदान के रूप में देता है। जो व्यक्ति पाप करता है उसको भी मजदूरी मिलती है, लेकिन उसकी मजदूरी मृत्यु है, अनंत काल का नरक का दंड है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करने वालों पर, सच्चे हृदय से विश्वास करने वालों पर, उन पर अनुग्रह करके उनको अनंत जीवन वरदान में देता है। प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो आज जीवित है, युगानुयुग जीवित है। और जो कोई परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के पास विश्वास से आएगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जो कोई प्रभु यीशु को अपने हृदय में सच्चे विश्वास से, साधारण विश्वास से, दिल की सच्चाई से बुलाएगा, प्रभु यीशु उसके जीवन में प्रवेश करेगा। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।